एक दिन मृतकों के आदरणीय स्वामी ने मुझे बुला भेजा। ये समय है जबकि आत्मा को मुक्त करने के व्यवहारिक तरीके तुमने देखे डोपसांग। इस बार तुम मेरे साथ रहोगे। हम लंबे गलियारों में से होकर सीढ़ियों पर, नीचे फिसलती हुई सीढ़ियों पर और ट्रापाओं के घरों की ओर नीचे की तरफ चले। यहाँ अस्पताल के एक कमरे में एक बूढ़ा भिक्षु उस तरफ जा रहा था जहाँ हम में से हर एक को जाना है। उसे एक झटका लगा था। वह बहुत कमजोर था। उसकी शक्ति लगातार क्षीण हो रही थी और जैसा मैंने देखा उसके प्रभामंडल के रंग फीके पड़ रहे थे। हर कीमत पर उसे सचेत रखा जाना था जब तक कि वह इस अवस्था को बनाए रखने के लिए काफी जीवन न बचा रहे। मेरे साथ के लामा ने बूढ़े भिक्षु का हाथ धीमे से अपने हाथ में पकड़ा। तुम अपने मांस में से मुक्त होने की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हो बूढ़े भिक्षु। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनो, जिससे तुम सरल पथ को चुन सकते हो। तुम्हारे पैर ठंडे पड़ गए हैं। तुम्हारा जीवन समाप्त हो रहा है और अंतिम उड़ान के पास आते जा रहे हो। अपने दिमाग को शांत करो बूढ़े भिक्षु। वहाँ डर जैसा कुछ नहीं है। जीवन तुम्हारे पैरों को छोड़ रहा है और तुम्हारी नजर धुंधली हो रही है। ठंडक ऊपर की तरफ और बढ़ रही है। अपने जीवन को लगातार घटाते हुए अपने मस्तिष्क को शांत रखो बूढ़े भिक्षु, क्योंकि वहाँ डर जैसा कुछ भी नहीं है। जीवन में से उड़ान भरकर यथार्थ में जाने में पारलौकिक रात की छाया तुम्हारी नजर के ऊपर लिपट रही है और गले में तुम्हारी सांस उखड़ती जा रही है। तुम्हारा समय तुम्हारे गले के आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुक्त होने के लिए तुम्हारी आत्मा को बाद के विश्व में आनंद प्राप्त करने के लिए समय तुम्हारी मुक्ति के समीप आता जा रहा है। अपने आप को शांत करो बूढ़े भिक्षु। तुम्हारा मुक्त होने का समय करीब है। लामा मरते हुए आदमी को पूरे समय तक हंसली की हड्डी अर्थात कॉलर बोन से लेकर सिर के ऊपर तक इस तरीके से, जो कि आत्मा को पीड़ा रहित तरीके से मुक्त करने के लिए सिद्ध हो चुका था, लगातार थपथपाता रहा। पूरे समय उसे रास्तों के गड्ढों के बारे में, मुसीबतों के बारे में और उनसे कैसे बचा जाए बताया गया। पथ को ठीक तरह से बताया गया। वह रास्ता जो अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त लामाओं द्वारा चिन्हित किया गया है तथा जो गुजर चुके हैं और अगले विश्व से भी अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा लगातार दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि चली गई है बूढ़े भिक्षु और तुम्हारी सांस तुम्हारे अंदर समाप्त होती जा रही है। तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ गया है और तुम्हारी इस जीवन की ध्वनियाँ अब तुम्हारे कानों को सुनाई नहीं दे रही हैं। अपने आप को शांत रखो बूढ़े भिक्षु। तुम्हारी मृत्यु अब तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। जैसा हम कहते हैं उस रास्ते का अनुगमन करो और शांति और आनंद तुम्हें मिलेंगे। जैसे जैसे बूढ़े आदमी का प्रभामंडल घटता गया, थपथपाना जारी रहा और अंत में पूरी तरह से समाप्त हो गया। लामा द्वारा सदियों पुराने रीति रिवाजों के अनुसार उस संघर्ष करती हुई आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए सहसा एक तीव्र विस्फोटकारी आवाज निकाली गई। शांत शरीर के ऊपर जीवनदायी बल बादलों की तरह से इकट्ठे हुए, हिचकोले खाते हुए, घूमते हुए, नाचते हुए, मानो कि किसी संशय में हो, और तब धुएं जैसे शरीर के दोहरेपन को बढ़ाते हुए, जो अभी भी रजत तंतु के द्वारा जुड़ा हुआ था, धीमे धीमे तंतु पतला हुआ और जैसे एक बच्चा पैदा होता है और उसकी गर्भनाल काट दी जाती है, इस तरीके से वह तंतु कटा जिससे वह बूढ़ा आदमी अगले जीवन में जन्म लेने के लिए स्वतंत्र हुआ। तंतु केवल एक गांठ जैसा पतला हुआ और धीमे धीमे एक बहते हुए बादल की तरह से आसमान के अंदर या मंदिर के अंदर सुगंधित धुएं की तरह चला गया।
आकृति बहती गई। लामा ने उस आत्मा को अपने पहले चरण की यात्रा पूरी करने के लिए अतीन्द्रिय तरीके से अपने निर्देश देने जारी रखे। तुम मर चुके हो, अब तुम्हारे शरीर के लिए यहाँ कुछ नहीं है। मांस के सभी बंधन कट गए हैं। तुम अभी मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में झूल रहे हो। अपने रास्ते पर जाओ और हम अपने रास्ते पर जाएंगे। बताए गए पथ पर चलो। माया के इस लोक को छोड़ दो और बृहत यथार्थ में प्रविष्ट हो। तुम मर चुके हो, अपने रास्ते पर बढ़ना जारी रखो। अपने शांत कंपनों के द्वारा दुख की हवा को शांत करते हुए सुगंधित बादल चलते गए। दूरी पर ढोल कुछ कहते हुए आए। लामा मठ की छत पर से कुछ ऊंचे स्थान से गहरी आवाज वाली तुरैयों ने अपने संदेश देशी क्षेत्र के ऊपर भेजे। बाहर के गलियारों में से जीवंत जीवन की आवाजें आई। नमदे वाले जूतों की हंस हंस की आवाज और कहीं से याक के रंभाने की आवाज। इस छोटे कमरे में शांति थी, मृत्यु की शांति। इस कमरे की शांति की सतह के ऊपर लामा के निर्देश उभर रहे थे। मृत्यु इस जीवन में से सीखे गए पाठों से लाभान्वित होता हुआ एक और बूढ़ा आदमी अपने अस्तित्व के लंबे वृत्त पर जा चुका था। लेकिन उस लंबे रास्ते पर लगातार बढ़ते हुए बौद्ध स्थिति तक जाने में दीर्घ प्रयास संभव है। हमने शरीर को सही पद्मासन की स्थिति में बैठाया और उन लोगों को भेजा जो शरीर को इसके लिए तैयार करते हैं। जाने वाली आत्मा को अतीन्द्रिय ज्ञान के निर्देश दूसरों को देने के लिए 3 दिन तक वह जारी रहा। इन 3 दिनों के बीच में लामाओं के अपने कर्तव्य होते रहे। चौथे दिन की सुबह राग्याबों में से एक आया। वह मृतकों को ठिकाने लगाने वाली कॉलोनी में से था, जहां से लिंगफोर वाली सड़क डेक्सिंग दजोंग की तरफ 2 हिस्सों में बटी है। उसके आने पर लामाओं ने अपने निर्देश समाप्त किए और लाश को ठिकाने लगाने वाले को दे दिया गया। उसने उसे मोड़कर बंडल बना लिया और सफेद कपड़े में बांध दिया। उसने गांठ को आसानी से झुलाते हुए अपने कंधों पर लटकाया। बाहर एक याक खड़ा था। बिना किसी झिझक के उसने इस सफेद गठरी को जानवर के पीठ पर रख दिया और दोनों एक साथ चले गए। मुर्दों को तोड़ने वाले स्थान पर ले जाने वाला अपने भार को लाश तोड़ने वालों को दे देगा। ये स्थान जमीन पर फैले हुए बड़े बड़े पत्थरों से हटकर एकांत में था और बीच में एक बड़ा, इतना बड़ा कि बड़ी से बड़ी लाश को भी उस पर बिछाया जा सके, उठा हुआ पत्थर का टुकड़ा था। उसके चारों किनारों पर पत्थर में छेद थे और उसमें खंभे लगाए गए थे। दूसरे पत्थर में उसकी आधी गहराई तक छेद बनाए गए थे। लाश को इस पत्थर के ऊपर रखा जाएगा और कपड़े को हटा दिया जाएगा। मुर्दे के हाथ और टांग को चारों खंभों से बांध दिया जाएगा। तब लाश तोड़ने वालों का प्रमुख एक लंबा चाकू लेकर उसके शरीर को पूरी तरह से खोल देगा। लंबे चीरे लगाए जाएंगे ताकि उसमें से मांस की पट्टियों को खींचकर छीलकर बाहर निकाला जा सके। आश्चर्यजनक रूप से छोटे से छोटे समय में ही खाली हड्डियों को पत्थर पर छोड़ने के अलावा सभी अंग और मांस गिद्ध उनके द्वारा खा लिए जाएंगे। लाश को तोड़ने वाले अच्छी तरह कुशल आदमी होते हैं। वे अपने कार्य में गर्व अनुभव करते हैं और उनकी खुद की संतुष्टि के अनुसार वे मृत्यु का कारण जानने के लिए शरीर के सारे अंगों की परीक्षा करते हैं। उन्हें इस काम को अत्यधिक सुविधा के साथ करने की अनुमति देता है। वास्तव में कोई कारण नहीं था जिसमें कि कोई आदमी इतनी दिलचस्पी ले, परंतु परंपरा अनुसार ये निश्चित करने के लिए कि बीमारी का ऐसा क्या कारण हुआ जिससे कि आत्मा को इस वाहक में से जाना पड़ा। यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटनावश या जानबूझकर जहर दिया गया है, ये तथ्य जल्दी ही प्रकट हो जाएगा। निश्चित रूप से मैंने पाया कि
जब मैंने इनके साथ अध्ययन किया, उनकी ये कुशलता मेरे लिए बहुत लाभ की रही। मैं बहुत जल्दी ही लाशों को चीड़-फाड़ करने में कुशल हो गया। लाश का मुख्य तोड़ने वाला मेरे साथ में खड़ा रहता और अभिरुचि के विभिन्न बिंदुओं को बताता। यह आदमी आदरणीय लामा दिल में खून के रुक जाने के कारण मरा है। देखो, हम इस धमनी को यहाँ से काटेंगे और हाँ, यहाँ एक थक्का है जो खून के बहाव को रोक रहा है। अब ये औरत आदरणीय लामा इसकी एक विशिष्ट अभिव्यंजना लॉक है। इसकी एक गांठ विशेष रूप से दोषी हो गई है। हम इसे काटेंगे और देखेंगे। थोड़ी देर का विश्राम होता और वह काटता और गांठ को दिखाता। यहाँ देखिए, हम इसे यहाँ काटेंगे, खोलेंगे और इसके अंदर एक कठोर गांठ है। और इस तरह चलता रहेगा। आदमी लोग जितना वह जानते थे उसको दिखाने में वे गर्व महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि मैं उनके साथ में अंतरतम के प्रत्यक्ष आदेशों के अनुसार अध्ययन कर रहा हूँ। जब मैं वहाँ नहीं होता, यदि वे किसी विशेष लाश को देखते कि वह दिलचस्प है, तो तब तक वे उसे बचा कर रखते जब तक मैं नहीं आ जाता। इस प्रकार निश्चित रूप से मैं सैकड़ों लाशों की परीक्षा करने के लिए समर्थ हो सका और बाद में मैंने शल्य चिकित्सा में उत्कृष्टता प्राप्त की। तिब्बत में लाशों को जमीन में नहीं गाड़ा जा सकता। चट्टानों वाली मिट्टी जिसके बीच में मिट्टी की परत बहुत पतली होती है, ये काम बहुत मेहनत भरा होगा और ना ही आर्थिक आधार पर दाह क्रिया करना संभव है, क्योंकि लाश को जलाने के लिए लकड़ी की बहुत कमी है और बांस को भारत से आयातित करना पड़ता है तथा याकों की पीठ पर ढोकर पहाड़ियों के बीच होते हुए तिब्बत तक लाया जाता है। लागत बहुत अधिक होती है। यहाँ पानी का निकास भी संभव नहीं है, जिससे कि लाशों को पानी की धारा में बहाया जा सके और नदियाँ पीने के पानी को, जो जीवन के लिए आवश्यक है, प्रदूषित कर सके। इसलिए लाशों के निष्पादन का इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है, जिसमें किए गए वर्णन के अनुसार पक्षी मांस और हड्डियों को अपने उपयोग में ले आते हैं